हेलो स्टूडेंट्स। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आया। एक्चुअली मेरी खांसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से स्टिल है लेकिन अब काफ़ी कम है। तो आज हम लोग नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं: डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बेसिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। ठीक है। एक बहुत सबसे बड़े मज़े की बात ये है ना कि आपके सिलेबस में जितने भी मॉडल है उसमें इकलौता डाल्टन का मॉडल है जिसका कोई ड्रॉबैक ही नहीं है। ये अलग बात है कि इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। ठीक है। जैसे मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूं कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं सब के सब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिनको एटम बोलते हैं। एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ना बनाया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। हो सकता है तुम बोलो कि नहीं सर, एटम को डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये मिलेगा, लेकिन ये ड्रॉबैक नहीं है। तुम उसको एटम को फर्दर डिवाइड करके एटम तो नहीं ना बना रहे हो, तुम एक्चुअली में सब एटॉमिक पार्टिकल बना रहे हो। तो इसका मतलब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। ठीक है। हर एलिमेंट जो है उसका साइज़, मास, प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है एंड डिफरेंट एलिमेंट का साइज़, मास, पार्टिकल ऑब्वियसली दूसरे वाले से डिफ़र करेगा। एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं इन डिफरेंट मास रेशो ताकि वो कंपाउंड बना सके, जैसे वाटर बनता है 1:8 में। ठीक है। और किसी भी रिएक्शन में एटम्स को रीअरेंज, कंबाइन और सेपरेट भी कर सकते हैं। ये सेपरेट यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद से, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है। ये आपकी थ्योरी है, ऐसे बहुत कम चांस है कि आपको ये पूछेगा। ठीक है। तो हम लोग को जो मेन पार्ट जो पढ़ना है वो है ये पार्ट जो कि है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया क्या था वो ध्यान से सुन लेना। ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की अगर बात करूं तो इसके आने से पहले दो थ्योरीज आई थी। एक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी थी कि आसमान में जो बिजली चमकती है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में मतलब आसमान में जो लाइटनिंग होती है वो एक्चुअली में करंट होता है। एक तो ये थ्योरी आई थी। दूसरा माइकल फैराडे ने थ्योरी दी थी कि जब जब चार्ज फ्लो करेगा तब तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो कोई बंदा आया था थॉमसन के पास और उसने उससे सवाल किया था कि जब आसमान से ज़मीन पर बिजली गिरती है तो बीच में गैस होता है, और गैस एज़ पर माइकल फैराडे थ्योरी गैस पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, ये उस इंसान का क्वेश्चन था। मतलब बेसिकली थॉमसन का ना कोई ये एज सच कोई पर्पज़ नहीं था कि वो डिस्कवर करे इलेक्ट्रॉन को, ये वो बस सिंपली उस बंदे के सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आसमान से जो बिजली चमकती है, जो बेकी जग की बादल और ज़मीन के बीच में ऑब्वियसली क्या है, गैसेस ही है, एयर है, एयर गैस होती है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने ना एक ऐसा सेटअप लिया इस तरीके का। मैं बहुत ही रफ बना रहा हूँ। एक ऐसा सेटअप लिया, इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है। अंदर गैसेस हैं, मैं गैसेस को नहीं ड्रॉ कर रहा। ठीक है। ये आपका ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। ध्यान रखना अंदर गैसेस है, गैसेस को नहीं दिखा रहे। ठीक है। अब ऑब्वियसली बीच में तो एयर है ना। ठीक है। तो सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, तो अगर बाय चांस तुम किसी बल्ब को लगाओगे तो वो ग्लो नहीं करेगा। अब उन्होंने क्या किया था, ये ग्लो कर रहा है या नहीं, उसके लिए साइड साइड में ना एक बहुत ही पतली सी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के साइड साइड में एक बहुत ही पतली सी लेयर लगा दी। किसकी, उन्होंने एक लेयर लगाई जिंक सल्फाइड की। ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ ये जिंक सल्फाइड की लेयर है। कि इस कांच में बेसिकली एक लेयर लगा दी गई, किस चीज़ की, जिंक सल्फाइड लेयर। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी इस पर लाइट हल्की सी भी पड़े चमकने लगता है।
जैसे रोड में होर्डिंग्स होते हैं ना, कि जब आप रोड में ट्रैवल करो तो उसमें आपको दिखता है कि लाइक रात में तुम्हें बोर्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही बत्ती जलती है वो एकदम से शाइन करने लगता है कि हाँ भाई तुम्हारा दिल्ली इस तरफ है, देहरादून इस तरफ है, आगरा इस तरफ है, इस समथिंग लाइक डैट। तो ये वही चीज़ है, जब तक लाइट पड़ेगी नहीं तब तक ये चमकेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसमें अगर मैं फर्दर डायग्राम में मॉडिफिकेशन करूँ तो एक स्मॉल ओपनिंग होती है, एंड ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये कनेक्टेड होता है एक प्रेशर कंट्रोलर से, जिससे आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली ना बल्ब नहीं लिया था, इन्होंने बेसिकली जिंक सल्फाइड से टेस्टिंग की थी, क्योंकि अगर मान लो बाय चांस तुमने पोटेंशियल हाई किया, बैटरी का पोटेंशियल हाई कर दिया, तो बल्ब फट सकता है। इसीलिए जिंक सल्फाइड से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को चालू किया। ठीक है, तो इनिशियली तो लेटेस से ये गए थे 5 वोल्ट से, कुछ भी नहीं हुआ। 10 वोल्ट पे गए तो भी कुछ नहीं हुआ। 100 वोल्ट पे गए तो भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वो अपने उस ज़माने के मैक्सिमम लिमिट 10,000 वोल्टेज तक भी चले गए थे ना, अंदर गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया था। अब सवाल ये उठता है कि यार आसमान से तो बिजली चमकती है और बिजली गिरती भी है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बावजूद भी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। तो थॉमसन ने बेसिकली इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी पढ़ा, क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं सर्टेन हाइट पे होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत क्लाउड्स के बारे में स्टडी किया, तो उनको ये पता चला कि जिस सर्टेन हाइट पे क्लाउड्स होते हैं ना, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इनिशियली अंदर जो प्रेशर था वो 1 atm था। 1 atm का मतलब 10 to the power 5 पास्कल, इतना प्रेशर था। तो उन्होंने अंदर के प्रेशर को कम किया, 10 to the power 4 गए, 10 to the power 3 गए, 10 to the power 2 गए, लेकिन स्टिल कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन पे 10,000 वोल्टेज, और वो थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे, तो उन्होंने प्रेशर का जो उस ज़माने का सबसे लोवेस्ट लिमिट था 0.01 पास्कल, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अचानक से ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना ग्रीन कलर का ग्लो करने लगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ये देखो, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग गैस है, हाई वोल्टेज सोर्स है, जिंक सल्फाइड प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशन में गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं। इवन हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर आप अप्लाई कर दो तो भी गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जब आपका प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा 0.01 पास्कल, तब एक हल्की ग्रीन लाइट इमर्ज करती है कैथोड से, और गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि थॉमसन को कैसे पता चला कि यार वो लाइट जो है वो कैथोड से आई। ठीक है, तो वो देखो, तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उसने क्या किया, उसने ना एक पैडल व्हील लिया छोटा सा इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद इस सर्किट को प्ले किया। जैसे ही सर्किट को प्ले किया ना, तो ये पैडल व्हील जो है ये इधर की साइड घूमने लगा, इस साइड। ठीक है, इसका मतलब अंदर जो लाइट है ना वो कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, उसके अंदर एक मटेरियल पावर है जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है रुकी हुई रहेगी, मूव कर रही है तो मूव कर रही है, अनटिल और अनलेस उसमें कोई चार्ज पार्टिकल अनटिल और अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। तो पहला ऑब्जर्वेशन उसने ये दिया कि ये जो भी रे है, ठीक है, रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, जिसकी वजह से वो इस पैडल व्हील जो कि माइका का बना हुआ था उसको हिला पाई। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड जो होती है उसको कैथोड बोलते हैं। ये उस ज़माने का नाम था जो कि माइकल फैराडे ने ही दिया था कि हर वो इलेक्ट्रोड जिसमें नेगेटिव चार्ज उसको कैथोड बोलेंगे, हर वो इलेक्ट्रोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज उसको एनोड बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं ये इस साइड घूम रहा है, इसका मतलब ये कब घूमेगा इस साइड, जब इसको धक्का किस साइड से मिलेगा, जब इसको धक्का
एनोड की ये सॉरी कैथोड की साइड से धक्का मिलेगा तो ऑब्वियसली तभी ना ये इधर घूम पाएगा। इसका मतलब कि जो रे है वो कैथोड की तरफ से आई, इसी वजह से इसका नाम दिया गया कैथोड रेस। ये समझ में आया? ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि जो तुम्हारा ये था ना, क्या बोलते, थॉमसन, उसने इस पर्टिकुलर सेटअप के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। मान लो ऊपर की तरफ उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, और नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगर मैं इसको 12th के कॉन्सेप्ट से दिखाऊं तो लेटेस्ट से इसका ये इस तरह से एरो कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर रही है, तो ऑब्वियसली जो टूवर्ड्स होता है वो पॉजिटिव, जो अवे होता है वो नेगेटिव, इस तरह से। तो जब थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया तो उसने ये देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ ना, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझा पाऊँ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, सारी की सारी कैथोड रे जो है ना वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब पॉजिटिव फील्ड की तरफ, जहाँ पर भी पॉजिटिव फील्ड था। अब पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने की वजह से ऊपर ऊपर का जो पोर्शन था वो और भी ज़्यादा ग्रीन हो गया, और भी ज़्यादा ग्रीन हो गया, और नीचे का जो पोर्शन था, नीचे का पोर्शन वो तुम्हारा लाइट ही रहा। मतलब लाइट क्या, मतलब वो एक लगभग कलरलेस ही हो गया। अब मेरे पास कलरलेस कुछ वाइट वाला कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो मान लेना मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा ग्रीन हो गया, नीचे वाला कलरलेस हो गया। इसका मतलब कि अंदर जो रे है उसके अंदर गारंटीड कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। कैथोड रे कैरीज या कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तब जा कर के सारी की सारी कैथोड रे जो पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। और भी कुछ कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि कैथोड, इसके बीच में एक कार्डबोर्ड डाल दिया गया जिससे उसकी परछाई बन गई, तो इससे ये पता चला कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मेटल डाला गया तो मेटल गर्म हो गया, इसका मतलब कैथोड रे के अंदर हीटिंग इफेक्ट है। बट ये जो शुरू के जो 2 पॉइंट है ना, कि कैथोड रे जो है मटेरियल पार्टिकल का है और कैथोड रे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इन 2 पॉइंट से देखो क्या थॉमसन ने कंक्लूड किया। ये देखो, ये मैंने ऑब्जर्वेशन ये सब लिख दिया है कैथोड रे वाला, कि जब एक लाइट पैडल व्हील माइका का उसको इंट्रोड्यूस किया गया, वो घूमने लगा अपोजिट डायरेक्शन में। इससे पता चला कि कैथोड रे जो है वो घूमने लगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड प्लेट। इसी वजह से इसका नाम कैथोड रे दिया गया। और इसकी वजह से ये भी पता चला कि कैथोड रे जो मटेरियल पार्टिकल का बना होता है। जब कार्डबोर्ड को डाला गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो उसकी परछाई बन गई। इसका मतलब परछाई कब बनती है, जब भी कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई तो कैथोड रे कहाँ डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। इसका मतलब कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। जब मेटल के पीस को अंदर डाला गया तो मेटल जो है वो गर्म हो गया, इसका मतलब कि कैथोड रे जो है वो हीटिंग इफेक्ट होता है। तो यहीं से तुम्हारा थॉमसन का मॉडल है। देखो थॉमसन के मॉडल में ना आपको सेकंड पैराग्राफ जो है वो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऊपर की कहानी नहीं बताई जाती। तो थॉमसन ने इसी चीज़ से कंक्लूजन दिया कि अंदर उसने बेसिकली क्या रखा था, गैस बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना था, एटम। तो उसने ये कहा कि जब एटम को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रख दिया जाता है, यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर, तब एटम्स अपने अंदर से मजबूर हो जाता है एक सब एटॉमिक पार्टिकल निकालने पे जिसका कोई जिसका नेगेटिव चार्ज है और जिसका कुछ मास है। उसी चीज़ को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोगों को पता है गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो अंदर चार्ज कैसे आया, जब एटम मजबूर हो गया अपने अंदर से चार्ज निकालने पे। वो कैसे, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया और लो
प्रेशर दिया गया तब जा कर के उसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया बाद में, ठीक है। और उसने ये फिर मॉडल दिया जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो कि एटम जो है वो ओवरऑल स्फेरिकल इन शेप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, हर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरीके से ताकि ओवरऑल एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, ठीक है। और साइज़ जो है एटम का वो 10⁻⁻10 यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये मॉडल था। इसके अलावा और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आई, ठीक है, कैथोड रे की। तो शुरू के 5-6 तो हम लोगों ने पढ़ लिए कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल का बना होता है, कैथोड रे जो होता है नेगेटिव चार्ज ऑफ रेज ऑफ स्ट्रीम ऑफ रेज होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिंक सल्फाइड से चकाता है तो चमकने लगता है, चमकना मतलब फ्लोरेसेंस, ठीक है। जिस भी गैस से पास करता है उसको आयोनाइज कर देता है। कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो कि मान लो तुम्हारे पास ये एक मेटल का प्लेट है और ये मेटल कैसा है, ये हैवी मेटल है, ठीक है। हैवी मेटल जैसे टंगस्टन हो गया, पैलेडियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब, ठीक है। और तुमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से पास किया कैथोड रे को पास किया। तो ये प्रॉपर्टी होती है कैथोड रे की, जब ये इधर से इधर पास होते हैं तो ये आर पार तो चली जाती है, लेकिन अब इसका नेचर क्या, नेगेटिव चार्ज नेचर नहीं रहता। ये सारी की सारी जो नेचर लाइट है ये एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है। ये फेनोमेना एक साइंटिस्ट थे W. रॉइंगटन, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब आप कैथोड रे को हैवी मेटल से पास करोगे तो वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दे प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रे की स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी कम होती है, ऑब्वियसली मास वाली चीज़ आ गई है। ये किसी भी चीज़ के आर पार जा सकती है बशर्ते कि वो पतला हो, ठीक है। कैथोड रे क्या बोलते हैं, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता और ये वेव्स के नेचर को शो करता है जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा उस ज़माने में सक्सेसफुल हुआ जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और इसने काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया कि कैसे कोई नॉन कंडक्टिंग चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला मॉडल आया, इनको भी शौक़ नहीं था कोई नया मॉडल देने का। इनको ये बोला गया कि जो थॉमसन का मॉडल है उसको अलग तरीके से प्रूफ करो कि वो सही है। उस टाइम पे ये PhD कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, थॉमसन के मॉडल को प्रूफ करने के लिए सिनेरियो क्या है ये मैं बता देता हूँ। उन्होंने सोचा कि एज़ पर थॉमसन एटम इस तरह से होता है गोल, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रे, मान लो कोई रे है जिस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रे आती है तो सारी की सारी रे जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज उस रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक भी रे इस साइड नहीं आएगी। ये उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है। इस पर्पस को करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, पता नहीं येलो दिखेगा या नहीं दिखेगा, एक ऐसा गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। इसको 3 तरफ से कवर कर दिया इस तरह से, ठीक है। और एक अल्फ़ा रे का सोर्स लिया। अल्फ़ा रे बेसिकली क्या होता है, अल्फ़ा रे होता है तुम्हारा हीलियम डाई पॉजिटिव रे, मतलब एक ऐसी रे जिसमें हीलियम के आयंस निकलते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज रे। और इसको भी क्या किया, इसको भी 3 तरफ से उन्होंने कवर कर दिया और उन्होंने एज्यूम यही किया, यहाँ ये तुम्हारा जो है ना, ये एजम्पशन है कि सारी की सारी अल्फ़ा रे जो है वो एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए और एक भी अल्फ़ा रे आर पार नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लिया, 1000 एटम थिकनेस, ठीक है, अल्फ़ा। आप लोग 1 मिनट के लिए रीड करो यार, 1 मिनट।
ये देखो, बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल था, अल्फा रे का सोर्स था, जिंक सल्फाइड था। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं यार, ये अजम्पशन होगा, ये मैंने गलत लिखा हुआ है।